वीआईटी वेल्लोर। हर साल लाखों बच्चे इस कॉलेज में अप्लाई करते हैं और पता है क्या, उन लाखों बच्चों का एडमिशन भी हो जाता है। क्या बात कर रहे हो भैया? अरे लाखों नहीं तो कई हजारों बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होता है। इनटेक काफी ज्यादा है। मैं ये कहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉलेज है, मोस्ट क्राउडेड कॉलेज है। और अब आप YouTube पे आए हो तो आपने वीआईटी वेल्लोर सर्च करा होगा। कोई इस पे एक्सपोज वीडियो बना रहा है, कोई इसको ओवरहाइप बता रहा है। क्या ये कॉलेज इतना बुरा है क्या? अरे नहीं यार, कॉलेज डिसेंट इनफ है। बस कुछ रीजंस ऐसे हैं जो आपको इस वीडियो में भी पता चलेंगे, जिसकी वजह से आपको ये वीडियोस देखने को मिल रही है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम एनएसयूटी। आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यू हम वीआईटी वेल्लोर का बताएंगे। मेरे काफी फ्रेंड्स उस कॉलेज में पढ़ते हैं जो कि काफी स्ट्रगल भी कर रहे हैं और कुछ काफी बढ़िया कॉलेज लाइफ भी जी रहे हैं। तो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। साडा काम है थोड़ू इंफॉर्मेशन देना, थोड़ा काम है इस इंफॉर्मेशन को सुन के परफेक्ट डिसीजन लेना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, वीआईटी वेल्लोर सिचुएटेड है हमारा तमिलनाडु में। देखो यार, वैसे तो वीआईटी के 4 कैंपसेस हैं। पहला वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती। ये 4 कैंपसेस हैं, बट आज की वीडियो में हम मेन कैंपस की बात करेंगे जो कि है वीआईटी वेल्लोर। बाकी कैंपसेस पे चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, अगली वीडियोस हम उन पे भी ले आएंगे। सो बेसिकली वीआईटी वेल्लोर एस्टैब्लिश हुआ था 1984 में और 372 एकर्स का एक बहुत बड़ा, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है सिचुएटेड तमिलनाडु में। देखो यार, 372 एकर्स का एक ब्यूटीफुल कैंपस तो है, बट स्टिल ये ओवर क्राउडेड है। जब आप वहां पे जाओगे काफी क्राउडेड फील होगा आपको। इतना बड़ा कैंपस भी छोटा पड़ रहा है, ठीक है। बाकी एनआईआरएफ में इसको रैंक करा गया था 11 और यही एक रीजन बन जाता है जिसकी वजह से लोग एक्सपोजिंग वीडियोस बनाते हैं, ओवर हाइप बताते हैं। क्योंकि काफी आईआईटी बीएचयू हो गया, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, काफी एनआईटीज हो गए, वो इसके नीचे आते हैं। बट इसको रैंक करा गया है 11, तो इसकी वजह से लोग एक्सपोज करते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज डिसेंट इनफ है। लोकेशन की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया तमिलनाडु, नियरेस्ट रेलवे हमारा है कटपड़ी जंक्शन रेलवे, जो कि है 4 किलोमीटर दूर। और एयरपोर्ट की बात करूं तो वो है चेन्नई एयरपोर्ट, 128 किलोमीटर दूर। मतलब कि वेल्लोर में आपको नियर बाय एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको चेन्नई से यहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा। एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ एंड फी स्ट्रक्चर की अब बात कर लेते हैं। ये 3 नाम मैंने एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं। तो अगले 2-3 मिनट इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये किसी को समझ नहीं आता, ना कोई समझा पाता ना समझ आता। तो ये वीडियो देख के आपको अच्छे से समझ आने वाला है। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि आपने वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देना है। इसमें वीआईटी ट्रिपल ई का अलग से एग्जाम होता है। जेई के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता, वीआईटी ट्रिपल ई के बेसिस पे होता है। सो बेसिकली 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड एप्टी, और 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। 3 से 4 लाख बच्चे यहाँ अपियर करते हैं और टॉप 1 लाख का यहाँ पे एडमिशन होता है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, वीआईटी ट्रिपल ई की जो रैंक देख के आप हैरान हुए हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हर कोई शॉक हो जाता है। क्योंकि पेपर हम इस लेवल का दे के आए होते हैं, रैंक हमारी इस लेवल की आ जाती है, पता नहीं कैसे यार। अब 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लोग रिलीज ही नहीं करते, एक आपका कट ऑफ और दूसरा आपका रिजल्ट। वीआईटी ट्रिपल ई की रैंक तो आ जाती है, बट आपको ये बताते ही नहीं कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत थे, कौन से करेक्ट थे। तो इस पॉइंट पे हमारे बीच एक ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है कॉलेज के साथ। मतलब हम उन पे कैसे ट्रस्ट कर ले, उनके डाटा पे कैसे ट्रस्ट कर ले। तो ये एक सबसे बड़ा इशू आ जाता है, सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है। 21 ऑफर्ड ब्रांचेस है, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। वैसे ही सीएसई में बहुत ज्यादा ये इनटेक है इनका, फिर ऊपर से सीएसएआई, सीएसडीएस, सीएस साइबर सिक्योरिटी, 10 तो स्पेशलाइजेशन है, फिर आईटी अलग, उसकी स्पेशलाइजेशन अलग। तो इसलिए ये कॉलेज ओवरक्राउड हो जाता है, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। फी स्ट्रक्चर की बात करूं, ध्यान से देखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 2 ग्रुप और 5 कैटेगरी में फी हमारी डिवाइडेड है। तो बेसिकली कैटेगरीज कैसे कैसे, 1 2 3 4 5, 5 कैटेगरी में फी को डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। आपकी स्क्रीन पे ग्रुप ए दिख रहा होगा अभी तो ग्रुप ए में ये सारी ब्रांचेज हैं, और ग्रुप बी दिख रहा होगा, ग्रुप बी में ये सारी ब्रांचेज हैं। तो बेसिकली अभी आप एक
टेबल देख रहे होगे, इसमें देखो कैटेगरी 1 के लिए 1,73,000 ग्रुप ए के लिए फीस है और ग्रुप बी के लिए 1,95,000। सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो वो है 2,32,000 और ग्रुप बी के लिए 3,04,000। करते करते फिफ्थ कैटेगरी में 3,95,000, ग्रुप बी में 4,90,000। तो आप देख रहे हो फीस कहां 1-1.5 लाख से सीधा 5 लाख। और यही एक स्कैम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो ग्रुप 1 है, जो कैटेगरी 1 है, तो वहां पे तो इनका इंटेक इतना सा है, बट कैटेगरी 4-5 में इनका इंटेक इतना ज्यादा है। तो यहाँ पे एक इश्यू क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो अगर ट्राई करो 1 और 2 में हो जाए, 1 और 2 में नहीं हो रहा तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आपकी फीस सीधा 25-30 लाख चली जाती है और इतना तो एवरेज पैकेज ही नहीं है। तो आरओआई बिल्कुल गिर जाएगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कॉलेज का क्या लोन खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो भाई डिसीजन बहुत ध्यान से लेना। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इसका डिसीजन बहुत ध्यान से लेना। ठीक है, हॉस्टल और मेस फी आपकी स्क्रीन पे पूरा चार्ट दिख रहा होगा, मतलब कि सिंगल सीटर से लेके 6 सीटर तक सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, एसी है, नॉन एसी है, सब है। मेस 3 टाइप का है, वेज, नॉन वेज और स्पेशल, तो वो भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और उसी बेसिस पे आपकी फीस लाई करती है। तो मोटा मोटा मान लो 6 से 7 लाख आपकी हॉस्टल प्लस मेस की फी लगने वाली है 4 साल की। तो अच्छा खासा पैसा ले रहा है यार कॉलेज। तो अगर आपकी रैंक काफी अच्छी है, आपको अच्छी कैटेगरी मिल रही है, तो आप प्रेफर करना। अगर 5th कैटेगरी में आपका एडमिशन हो रहा है तो मत करना। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाए, क्या वीआईटी ट्रिपल ई के अलावा भी हमारा कोई ऑप्शन है कि हम यहाँ पे एडमिशन ले लें? तो यार कॉलेज में डायरेक्ट कांटेक्ट आप या तो कर सकते हो, नहीं तो मेरे नोन में, मतलब कि मैंने सुना था कि आप मेल कर दो, मेल कर दो यार, जेई में हमारी इतनी रैंक आई है, तो वो आपका एडमिशन ले लेंगे। बट एडमिशन वो स्टिल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी में नहीं लेंगे, वो 4th या 5th में लेंगे। तो यार ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ना तो ट्रांसपेरेंसी रखी, ना ही यहाँ पे देखना, मतलब ठीक है, अब वो आपकी चॉइस है, आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसकी वजह से आप लोग 25 से 30 लाख देने को तैयार हो, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को बीटेक कराते हैं, नन अदर देन हमारी प्लेसमेंट्स। अब देखो, मेरे को पता है यार, आप इधर उधर से डाटा तो देख के आए होगे, प्लेसमेंट स्टैट्स देख के आए होगे, बट कोई भी एक्यूरेट डाटा नहीं है। इसका रीजन ये है कि कॉलेज ने ओरिजिनल डाटा अपलोड ही नहीं करा। इन्होंने जो अपलोड करा है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 632 कंपनीज ने विजिट करा। ये जो डाटा है वो भी चारों कैंपस का मिला के। वैसे तो मेजर रोल हमारा वीआईटी वेल्लोर प्ले कर रहा है, बट स्टिल आपको एक्यूरेट आइडिया ही नहीं लगेगा। बाकी आप देख सकते हो 2800 के अराउंड हमारी सुपर ड्रीम ऑफर्स थे, जो कि 10 एलपीए प्लस थे। अच्छा नंबर है, बट लेकिन 7000 प्लस स्टूडेंट्स, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है तो फाइट काफी रहने वाली है। तो अगर रफ आइडिया की बात करें तो एवरेज पैकेज जो रहता है वो अराउंड 9 एलपीए और मीडियन पैकेज हमारा 8 एलपीए, और जो स्टूडेंट्स परसेंटेज प्लेस होते हैं वो होते हैं अराउंड 70 to 75%। काफी सही है, ओवर क्राउडेड है वैसे ही, तो प्लेसमेंट उसके हिसाब से ठीक है। बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, क्लियर वे में बताऊं, तो आपको टॉप 15 टॉप 10% बच्चों में आना पड़ेगा अपने पूरे कॉलेज में, अगर आपको एक अच्छी कंपनी चाहिए। समझ रहे हो? इन शॉर्ट इतना मान लो बस। बाकी कंपनी सारी विजिट करती हैं यहाँ, चाहे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, कंपनीज ये सारी लेके आती हैं और हाईएस्ट पैकेज हमारा 1 करोड़ का है। तो सही है यार, प्लेसमेंट डिसेंट इनफ है, फाइट मारनी पड़ेगी आपको। देखो यार, प्लेसमेंट या फीस या एडमिशन ही सब कुछ नहीं होता। जब आप कॉलेज में एक बार एंटर करते हो ना तो चीजें बदल जाती हैं। फिर मैटर करता है कि वहां पे आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो, कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज कैसी दे रहा है, आपको एक्सपोजर कैसा मिल रहा है, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी है, क्योंकि वही हेल्प करेगा आपके अंदर की डेवलपमेंट में। ठीक है, सो बात करते हैं। देखो, जो मैं पेज में लिख के लाया हूं ना, ये मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करा है जो वीआईटी वेल्लोर में पढ़ रहे हैं, फिर मैंने इसको लिखा है। तो जो मैं आपको डाटा बताऊंगा वो 99% एक्यूरेट होने वाला है। तो देखो यार, कॉलेज लाइफ की बात कर लूं तो 2 टाइप की कॉलेज लाइफ है। अगर आपकी तो सीजीपीए अच्छी है तो आपकी कॉलेज लाइफ बढ़िया निकलेगी, अगर आपकी सीजीपीए बेकार है तो आपकी कॉलेज लाइफ बेकार जाएगी। साफ सीधा फंडा है, क्योंकि 9+ सीजीपीए अगर आप मेंटेन करते हो ना तो आपकी जो अटेंडेंस है वो 0% है, और उससे अगर कम कर रहे हो
तो आपकी अटेंडेंस पूरी 75% है। फिर अगर आपकी वो 75% पूरी नहीं हुई तो डिटेन हो सीधा। तो हाँ, पढ़ाई को लेके स्ट्रिक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कॉलेज भी पूरी तरह आपका सपोर्ट करने वाला है। फिर रूल्स और रेगुलेशन बहुत है यहाँ पे, ये एक डीमेरिट है। रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसमें, क्योंकि चलते फिरते लड़की का हाथ पकड़ लिया तो दिक्कत, अगर आपने बर्थडे मना लिया तो दिक्कत, होली मना ली तो दिक्कत। सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है, वैसे सिक्योरिटी देखो गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी अच्छी है, काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। बट कॉलेज लाइफ की ऐसी तैसी हो जाती है थोड़ी, मतलब आप खुल के एंजॉय नहीं कर सकते, आप पार्टीज नहीं कर सकते कॉलेज में, थोड़ा ये डीमेरिट है। बट मतलब दूसरे साइड से देखें कि हाँ, जैसे गर्ल्स के लिए हो गया, काफी सही है। फिर वैसे तो देखो यार, कॉलेज काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड है, बट इसके साथ साथ ये लाता है अपने अंदर एक बढ़िया एक्सपोजर, क्योंकि क्राउड काफी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। अलग अलग जगह से आपको लोग देखने को मिलेंगे, साउथ से भी, वेस्ट से भी, नॉर्थ से भी, ईस्ट से भी। तो बहुत सारे टाइप के लोग आपको मिलेंगे, आपका एक्सपोजर काफी बढ़िया रहने वाला है। इंटरनेशनल से भी काफी लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। फिर बात करते हैं एकेडमिक प्रेशर, जो कि थोड़ा सा हाई है। मैंने आपको बताया प्राइवेट कॉलेज है तो एकेडमिक प्रेशर तो रहने वाला है, ठीक है। और एकेडमिक प्रेशर लेना बनता भी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप रैट रेस में दौड़ोगे नहीं अच्छे से तो आप पीछे रह जाओगे, पीछे रह जाओगे तो नौकरी नहीं लगेगी, फीस दे दोगे नौकरी नहीं लगेगी, ये फैक्ट है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स फॉर नॉर्थ स्टूडेंट्स थोड़ी सी रहती है, क्योंकि आप नॉर्थ साइड से आते हो, ये तो हमारा साउथ में है ना। नॉर्थ साइड से आओगे तो आपको चीजों को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट बाद में सब चीजें ठीक हो जाएगी। फिर आपके जो आउटलेट्स है, मतलब खाने पीने की चीजें हैं, उसकी कोई कमी नहीं है, कॉलेज में बहुत सारे आउटलेट्स हैं, मैकडी वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बात करूं हॉस्टल और मेस, वो भी काफी सही है, सारी सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है, चाहे वो लॉन्ड्री हो गई, हाइजीन हो गया, वो भी काफी सही, मेस का खाना वो भी काफी बढ़िया है, जितना मुझे सुनने में आया है। बाकी ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है, बट जैसे फीस हो गई, ओवर क्राउडनेस हो गई, और यहाँ की थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई, रूल्स रेगुलेशन हो गए, वो यहाँ का थोड़ा मेन प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं हम वीडियो के एंड में, यानी कि प्रोज और कॉन्स मेरे एंड से क्या हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेजर वालों की बात करेंगे। प्रोज में क्या आता है, बहुत बढ़िया एक्सपोजर आपको यहाँ देखने को मिलता है, काफी बढ़िया कैंपस है, तो कैंपस लाइफ काफी अच्छी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी काफी अच्छी है। स्पोर्ट्स तो है ही अच्छा, साथ में कल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं, लाइक डांस सोसाइटीज होती हैं आपकी, एक्टिंग सोसाइटी होती है, सिंगिंग सोसाइटी होती है, वो भी काफी एक्टिव, काफी बढ़िया है। तो आप जैसे ही जाओगे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, फुल अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ देखने को मिलती है। कुछ कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स में हमारा सबसे पहला ओवर क्राउडनेस, काफी भरा हुआ कॉलेज है। दूसरा हमारा कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, प्रेशर कुकर बन जाता है दिमाग का जब हम ये सब चीजें देखते हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा पीस रख के और चीजों का आगे प्रोसीड करना होता है बढ़िया तरीके से। फाइन्स रेगुलेशंस काफी ज्यादा है, वैसी फीस इतनी हाई है, छोटी छोटी बात पे फाइन्स और ले लेते हैं, वो एक इशू है। साथ में फीस फीस सबसे बड़े इशू है, तो इसको लोग इसलिए एक्सपोज भी करते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, वो एक इशू है। बाकी ओवरऑल कॉलेज एनआईआरएफ में इसको 11 रैंक किया गया, तो कॉलेज तो यार अच्छा होगा ही, ऐसे थोड़ी कि हवा हवा में 11 दे दिया, यहाँ भी पैसे चढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता, सरकारी होता है भाई पूरा एनआईआरएफ रैंकिंग, तो ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल कॉलेज काफी सही है, बट ट्राई करना कि जो आपका फी कैटेगरी है वो 1 या 2 रहे, ज्यादा ये 3-4 के चक्कर में जाओगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, लोन जिंदगी भर नहीं उतरेगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, होपफुली आपको सब समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आपको अगला कॉलेज रिव्यू किस पे चाहिए, हम उस पे ले आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन